ऐसा पौधा लोग बोलता है शादी में 7 फेरा होता है, 7 जन्म का शादी होता है। तो मामा जी का कहना था कि ये पेड़ लगा के तुम अपने इस चीज़ को, ये पौधा लगाने के पीछे हमारा एक संदेश है। हम बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो पहले पेड़ पौधे और कुआं खुदवाया करते थे, जो इतने मतलब कहता था लोग कि बहुत सारे पुण्य होते हैं कुआं खुदवाने से, बच्चियों का शादी करवाने से और पेड़ लगवाने से। तो ये सारी चीज़ हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। संगीत पौधा है जिसमें भौरा नहीं बैठता, कोई भी तितली नहीं बैठती, इसका फूल जूठा नहीं होता, और इस पौधे से हेम पुष्पा का दवा भी बनता है। अभी नया नया रस्म सब शुरू हुआ, मेहंदी का रस्म आ गया है, तो नया नया रस्म सब आया है, लेकिन आपने ये पौधा लगाने का रस्म जो शुरू किया, कहीं ना कहीं हमको लगता है जो हमारे जितने भी दर्शक है वो भी अब इसको अपनाएंगे। नमस्कार, आपने तो शादी का बहुत सारा रस्म देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मधुबनी से एक ऐसा रस्म दिखाने जा रहे हैं जो वाकई में हैरान कर देगी आपको। हम बता दें, जो ये हैरान करने की बात इसलिए है क्योंकि बीते हुए समय जो बीता हुआ है, हम लोग का ऐसा समय बीता है जो हम लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस गए थे, लेकिन उस पानी को कैसे बचाना, अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है, उस पर पहल करके हमारे यहाँ एक ऐसा रस्म का प्रथा शुरुआत किए हैं। बहुत अच्छा लगा है और हमको भी बुलाया गया है। मैं आप लोग को विजुअल पे दिखा रहा हूँ, जो एक शादी है और हमारे दूल्हे राजा यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने एक साथ 7 पौधे लगाए। ये 7 पौधे क्यों लगाए हैं, इनके पीछे क्या तात्पर्य, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, और यहाँ पर इनके पूरे परिवार के लोग हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं दूल्हे राजा से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामना आपको। आज तक मिथिला को मेरी तरफ से आज तो विवाह का शुभ दिन है, खुद ही मेरा विवाह है, और मैं इस 7 पेड़ को लगाने के पीछे मैं कहना चाहूँगा कि लोग बोलता है शादी में 7 फेरा होता है, 7 जन्म का शादी होता है। तो मामा जी का कहना था कि ये पेड़ लगा के तुम अपने इस चीज़ को सबके सामने रखो, 7 पीढ़ी तक को तुम सुरक्षित रखो। यानी कि आपके बाद भी अगर ये पौधा रहता है तो 7 पीढ़ी तक के लोग इससे, और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा है, पर्यावरण के लिए। और बस इतना ही बोल के हम बात। आपका नाम क्या है सर? सुमित चौधरी। सुमित चौधरी। अच्छा, आपने ये पौधा लगाया मामा जी के कहने से, तो आपसे ज़्यादा तो मामा जी से बात करना होगा, क्योंकि मामा जी क्या सोच करके कहे, इनसे बात करना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो जल जीवन हरियाली जो अभी हम लोग का सरकार भी ऐसा स्कीम निकाले हैं, उसको अगर ध्यान में रखते तो हम लोग को भी निश्चित रूप से अपने जन्मदिन के अवसर पर हो या कोई भी अच्छा फंक्शन अगर हम लोग करते हैं तो उस पर निश्चित रूप से पौधा लगाना चाहिए। तो मैं मामा जी से बात करूँगा। स्वागत है आपका। मैं इस मिथिलांचल के धरती पे आज तक मिथिलांचल के मीडिया या एटीएम बंधुओं से यही अनुरोध और निवेदन करूंगा कि हमारे ये 7 पौधे जो हमारे भगिना रूपे हैं, और इस 7 पौधों के बाद इन्होंने आज 7 फेरे लेंगे, अपने शादी के बंधन में बंधेंगे, और शादी के बंधन में बंधने के बाद ये आज के बाद ये पौधा वृक्ष बन करके हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत शुभ और उनके जीवन को निरोगी बनाने का कार्य करेगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से मीडिया वाले को भी धन्यवाद करता हूं कि इस मैसेज को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और हम सब मिलजुल कर इस कार्य को हमेशा हर ओकेज़न पे करेंगे। और सर आपने 7 पौधे जो लगाए, मैंने अलग अलग पौधे को देख रहा है, तो ये जो पौधे हैं, कौन कौन से पौधे आप लगवाए हैं? इसमें एक चंपा का पौधा है, और कुछ चमेली है, कुछ गुलाबरी है, वगैरह वगैरह करके। बहुत से लोग आम, लीची, लताम, कटहल ये सब लगाते हैं, आपने ये फूल का पौधा और कुछ ऐसा लगाया? ऐसा पौधा है जो तरंगित पौधा है, जिसमें भौरा नहीं बैठता, कोई भी तितली नहीं बैठती, इसका फूल जूठा नहीं होता, और इस पौधे से हेम पुष्पा का दवा भी बनता है, जो महिलाओं के दुख सुख में काम आता है। कौन सा पौधा है उसका नाम? उसका नाम है चंपा। जैसा कि आपने सुना, जो चंपा का पौधा है, ये सोच करके लगाया, जो मतलब चंपा के पौधे से जो फूल निकलता है उस पर तितली भौरा नहीं बैठता है, और उससे हेम पुष्पा का दवा बनता है। तो ये भी इनका उत्तम रहा। और मैं आपको बता दूं, जो ये अलग अलग पौधे जो लगाए, इस पौधे का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फल का पौधा एक भी नहीं है, वुडन लकड़ी कह सकते हैं इसको। सब टोटल औषधीय पौधा है। मैं पूरे मानव जाति से यही कहना चाहूँगा कि हर ओकेज़न पे, हर कोई कार्यक्रम पे पौधा ही लगाएं और अपने आने वाले बच्चे का भविष्य बचाएं।
चलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके साथ मैं बता दूं जो दूल्हे राजा की छोटी माँ है इनसे ही बात करेंगे। देखिए जिस तरीके से बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो इनकी जब शादी हुआ है तो और 7 पौधे के साथ 7 फेरा लेंगे तो ये इनके जीवन को तो खुशहाल रखेंगे, साथ ही साथ आने वाले 7 पीढ़ी को खुशहाल रखने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए और उसके बाद वातावरण को संतुलित रखने के लिए इन्होंने जो पहल किया है ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। और मैम सबसे पहले स्वागत है आपका भी। धन्यवाद आपका एटीएम न्यूज़ की तरफ जो आप लोग आए, हम लोग आप लोग का स्वागत करते हैं। हम सभी जो है ये पौधा लगाने के पीछे हमारा एक संदेश है। हम बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो पहले पेड़ पौधे और कुआं खुदवाया करते थे जी, जो इतने मतलब कहता था लोग कि बहुत सारे पुण्य होते हैं कुआं खुदवाने से, बच्चियों का शादी करवाने से और पेड़ लगवाने से। तो ये सारी चीज़ हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं और ये बच्चे करें, इसीलिए हम अपनी परंपरा को जीवंत रखते हुए ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैम जैसा कि बता दें जो शादी विवाह का जो रस्म होता है वो तो हम लोग से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। हाँ। क्योंकि महिला वर्ग को इससे ज़्यादा रुचि रहता है। अभी नया नया रस्म सब शुरू हुआ, मेहंदी का रस्म आ गया है तो नया नया रस्म सब आया है, लेकिन आपने ये पौधा लगाने का रस्म जो शुरू किया कहीं ना कहीं हमको लगता है जो हमारे जितने भी दर्शक है वो भी अब इसको अपनाएंगे। ये पौधा लगाने का रस्म इसलिए हमने शुरू किया, ये पौधा जीवंत है जी, तो ये जीवन निर्माण का कार्य करने वाला है, जीवन का निर्माता है। जैसे ऑक्सीजन इसमें से आएगा तो जीवन निर्माण करेगा ये, इसीलिए हम लोगों ने इसको पौधा को लगाने का सोचा है। और बहुत से लोग मैम शादी के अवसर पे कपड़ा बांटते हैं, लोगों के गरीब बच्चों के बीच में या गरीब के बीच में बांटते हैं, लेकिन आपने तो सभी के लिए सामान्य जो ऑक्सीजन लेवल होता है उस पर काम किया। जी जी हाँ, इसीलिए हम लोगों ने सब पीढ़ियों को, सबको मतलब समाज प्रदूषित ना रहे, हमेशा उसमें वातावरण पॉजिटिव बना रहे, इसीलिए हम लोग ने ये कार्य। और दूल्हे राजा के मामा जी कुछ और कहना चाहते हैं, मैं इनसे ये भी बात सुनी लूँ। मैं इस मिथिलांचल की धरती पे 30 साल से लगभग आ रहा हूँ। पहले यहाँ इतना पोखर देखा करता था मैं, सो आज बहुत से पोखर भर गए, क्योंकि इस पे प्रशासन का ध्यान देना चाहिए और सभी विभागों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पक्षी जल कहाँ से लेंगे? अगर पोखर भर जाएंगे तो पक्षी ही नहीं होंगे तो फिर जीवन रहेगा कहाँ से? जी। क्योंकि हमको पौधा के साथ साथ पौधा को तो पेड़ बनाना ही है और प्लस पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था रखना ये हमारा कर्म और धर्म है। सो कि पूरे मानव जाति के लिए मैं इसके लिए सबों से निवेदन करूंगा कि सब कोई इसके प्रति ध्यान दें, क्योंकि हमारे जीवन के साथ साथ हमारे पक्षी का भी जीवन बचा रहे, हमारे जीव जंतु भी बचे रहें और सभी हमारे अच्छे रहें। चलिए आप लोगों ने देखा जो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पहल किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, जल जीवन हरियाली योजना, इसके तहत आप लोग पौधा भी ले सकते हैं। तो मैंने कल एक वीडियो डाला था, आप देखे होंगे, जो अभी कृषि वानिकी के तरफ से 10 रुपये का पौधा मिलता है। अगर आप उसको 3 साल तक बचाते हैं तो तीसरा साल जाकर के आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा 60 रुपये यानी कि 70 रुपये आपको मिलने वाला है। तो इस पर भी निश्चित रूप से आप लोग अपने आने वाले किसी भी शुभ अवसर पे, या वैसे भी अभी मौसम चल रहा है, ठंडा का मौसम है, अभी आसानी से पौधा लग भी जाएंगे, तो निश्चित रूप से कम 2 पौधे अवश्य लगाइए। धन्यवाद। आप देख रहे थे एटीएम न्यूज़ में हूँ आपके साथ शक्ति।